हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने स्टेट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लें और ऑल का भी घंटी दबा लें, जिससे उनको कोई भी वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी 200 लाइक का, जो कि मुझे मिल गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। अब आभार तो व्यक्त कर दिया, अब क्या? तो मैं ना ज़्यादा कमेंट्स का इंतज़ार नहीं करता हूँ। शायद मेरे पास 10-15 कमेंट्स हुए होंगे, या तो किसी ने बोला सर लिक्विड वीज क्या है। ठीक है, तो मैं बोला यार चलो किसी भाई को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बना देते हैं। मानता हूँ कि सबको नहीं पसंद आएगा, लेकिन इसके बाद का बात जो है ना, वो आप लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। ठीक है, पहले लिक्विड वीज बता देते हैं, उसके बाद का अपना स्टोरी शेयर करते हैं। चलिए, तो दोस्तों कई लोगों ने पूछा कि सर ये लिक्विड बीज क्या है, फलाना ठिकाना। तो मैं बोला था कि चलो मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा। तो ये आ गया लिक्विड बीज। देखिए, लिक्विड बीज मैं खोलते साथ इसका मैक्सिमम का चार्ट लगा दिया हूँ। ठीक है, गूगल में खोला हूँ, कहीं और कहीं नहीं खोला हूँ, आप भी खोल सकते हैं। तो इसका आप देख रहे होंगे कि 1000.01। इसका आप कभी भी देख लीजिए ना, चाहे आप 2005 से 4 से कभी भी देख लीजिएगा, तो ये 999.99 हज़ार, ठीक है, और 1000.01, बस इतना ही ट्रेड करता है। तो आप बोलिएगा सर इसमें हमको बेनिफिट क्या होगा, क्या इसमें बेनिफिट है जो हम इसमें मतलब इसको परचेज करें या कुछ भी करें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एफडी में पैसा रखते हो ना, सेम रिटर्न मिलेगा, तकरीबन 5-6% मिलेगा। लेकिन एफडी में क्या होता है कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है जब आपको ज़रूरत होता है। नहीं, आप तो साल भर के लिए नहीं देंगे हम पैसा, 2 साल के लिए आपने लॉकिंग पीरियड है, 5 साल का फलाना है ढिकाना है। इवेंट पीपीएफ में भी है भाई, पोस्ट ऑफिस में भी है, 5 साल तक कुछ नहीं, उसके बाद 50% आप निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए। लेकिन लिक्विड बीज क्या है कि कितना भी पैसा रखिए कभी भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका काम क्या है, क्या करता क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ जो स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह होती है ना, तो पैसा उठाती है। तो ये लिक्विड बीज जो निपॉन इंडिया का है, या आप किसी और का भी ले लेना, तो ये उनको पैसा देती है महीना 2 महीना के लिए, बस इतना ज़्यादा नहीं। और शॉर्ट टर्म में दिया हुआ पैसा ना सेफ होता है लॉन्ग टर्म पे अपेक्षा। मतलब 2 महीना के लिए आप किसी को पैसा दीजिए तो उससे लेना आसान रहता है, और उसको 20 साल के लिए दे दीजिए तो उससे लेना मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है देखिएगा। नेटवर्क स्लो हो गया है, क्या करिएगा, हम भी जियो का फ्री वाला से ही काम चला लेते हैं, तो कोई नहीं। तो अब आप बोलिएगा सर तो हम इसमें क्या लॉन्ग टर्म करें? कोई लॉन्ग टर्म नहीं करना भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई लॉन्ग टर्म मत करना इसमें। इसको हम यूज़ कैसे करें, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हुए तो ये हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हम क्यों इसको मतलब अपने आगे बढ़ने, अपने फाइनेंशियल गोल में इसको क्यों शामिल करें, आता है ना टॉपिक। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए जिसके पास मेरे जैसे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, नौकरी पैसे लोग हैं, इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं। चलो इनकम टैक्स की बात होगी, इस पर बात करेंगे बाद में। फिलहाल मैं इसको जल्दी से शॉर्ट कर देता हूँ। शायद नेटवर्क चला गया, कोई बात नहीं, नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो रिदम में आ ही गए हैं, तो हमें नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्लिपबोर्ड पे चलते हैं। लिक्विड बीज, ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करें? सबसे पहली बात है, देखिए हम लोअर मिडिल क्लास के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। ठीक है, विशेष पैसा नहीं होता। जो पैसा होता है हमारे पास लोन में होता है, एसआईपी कट जाता है, बचा कुचा पोस्ट ऑफिस में डल जाता है, नहीं तो एलआईसी का प्रीमियम भर देते हैं और बाल बच्चा के खर्चे में निकल जाता है, जो फैक्ट है सर। फालतू का दाएँ बाएँ हम आप लोगों को ना ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं बताना चाहेंगे, जो फैक्ट है वही बोलता हूँ। अब लिक्विड बीज हम क्यों करें? देखिए, मेरे पास भी है लिक्विड बीज, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। मेरा क्या उद्देश्य होता है कि जो ETF है वो जब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ तो मैं लिक्विड बीज में डाल देता हूँ। लिक्विड बीज में आपको 4% से 6% के बीच में इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 3 महीना का क्वार्टर में मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना लफड़ा में मत पड़िएगा। आप डालिए और हफ्ता दिन के अंदर ही आपको दिखने लगेगा कि हाँ भाई आपका कुछ पैसा प्लस में आ गया। आपका जो बाइंग प्राइस था, मान लीजिए 1000 का बाइंग है, सपोज करिए 1000 का बाइंग है, तो वो बाइंग घट के हो जाएगा 996 हो जाएगा, 995 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। बात समझ में आया? आपका वो माइनस हो जाएगा। अब इसमें डिविडेंड जो है वो अलग बात है, हम उसके रिगार्डिंग बात ही नहीं करें। हम बात करें कि लिक्विड बीज जो है वो हमारे लिए कैसे गेम चेंजिंग हो सकता है। तो गेम चेंजिंग कैसे होगा उसके लिए हम उदाहरण बताएंगे कि मान लीजिए कोई भी आपका स्टॉक है, कोई भी एक्सचेंज है, ठीक है, कोई सा भी एक्सचेंज आपका पास है और ये बैंक है। अब मान लीजिए एक्सचेंज में आप फंड में पैसा रखते हैं, सेल करने के बाद कुछ भी हो सकता है, 20,000 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ दिन के बाद ना अगर आप यूज़ नहीं करेंगे ना, तो वो उसको क्या करेगा, बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा, बैंक में पैसा आ जाएगा ना तो आपके पास नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है।
इतना घर में भैया रिक्वायरमेंट है ना कि इतना महंगाई है कि पैसा बचना नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पैसा इधर आए ना वो यहीं रहे, इधर ना आए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 10-15 साल हुआ, 20 साल हुआ है, आगे वाला लाइफ बचा हुआ है। तो यहाँ से जो पैसा आए ना तो वो वापस ना जाए। अब आप बोलिएगा सर ये तो गलत है। अरे गलत है, लेकिन यहाँ जो पैसा आए वो बढ़े, ठीक है, और सेफ तरीका से बढ़े, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस मेरा इतना ही कहना, और कुछ नहीं है। बार बार एक्सचेंज से बैंक से इधर, तो क्या है ना, आप टैक्स के उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया, फलाना निकालना, तो लफड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप भी कर सकते हैं और बड़े बड़े पैसे वाले लोग यही करते हैं। ठीक है, जो जानकारी आपको आज मिल रहा ना, बड़े बड़े लोग ना आज से 20 साल पहले इसको यूज़ कर रखे हैं। फैक्ट यही है। आज MBA करने जाइए तो क्या MBA आज पहला आपको लगेगा कि हम पहला कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, MBA का जो वैल्यू आज है ना, आज से 30 साल पहले जो पैसे वाले लोग हैं ना उन्होंने उठा लिया है, फिर भी आज हम MBA करके खुश हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि MBA नहीं करना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। फाइनली करना क्या, पैसा ही ना कमाना है, वो चीज़ उद्देश्य रखिए। हम लोग का आदत हो गया है पीछे चलने का। तो लिक्विड बीज क्या है? एक तो आपको 4 से 6% के बीच में रिटर्न मिल जाएगा, एनुअल है। बाकी आप इसमें डालिएगा तो पर डे के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ देना शुरू कर देगा हफ्ता दिन के बाद। बाई और सेल जो है वो फ्री है। ठीक है, इतना प्राइवेट है एक्सचेंज की, फ्री ही रखा है तकरीबन, तो आपको चिंता नहीं है। हाँ, इसमें रिस्क कितना है? तो भैया इसमें रिस्क है बहुत ही लो है, बहुत ही लो, मतलब 99.5%। अगर आप बैंक में पैसा रखिएगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 2-3% मिलेगा। ठीक है, और स्विच करिएगा तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा हम लोग क्या है, मार्केट वाले लोग हैं, हम डीमेट का अकाउंट में ना रख के हम उसको शेयर में फंसा के रख देते हैं, लिक्विड में। बस यही अंतर हो जाता है। अब इससे हम लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं? इससे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं जब हम किसी भी ETF में, मान लो निफ्टी बीच में हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर ऊपर गया और दूसरा प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर तीसरा प्रॉफिट बुक कर लिए, तो ये जो तीनों प्रॉफिट का पैसा है ना, वो हम कहाँ डाल देते हैं? लिक्विड बीज में। इसलिए डाल देते हैं कि एक तो पैसा सेव है, कभी खरीदिए कभी बेचिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कोई लॉस हुआ। ठीक है, एकदम मतलब लिक्विडिटी हमेशा है, लाखों के तादाद में लिक्विडिटी है। आप नहीं होता है तो कल किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको सर्च करके देख लीजिएगा, आपको तसल्ली हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से सारा पैसा इसमें डाल देते हैं तो 4 से 6% के, शायद 7% भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, ये यूनिट में मिलता है, ये आपको मतलब ऐसे नहीं मिलता, वो कम होते जाएगा प्राइस, मोटा तौर से समझिए तो। ठीक है, अब ऐसा क्या होगा कि जब आपको मार्केट नीचे की तरफ जाएगा ना, जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, तब भी लिक्विड बीज का ना वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, जो मैंने 3 वैल्यू दिखाया है, 2 से 3 पैसा का मूवमेंट होगा। आज मैं वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करूँगा, 2 से 3 पैसा का ही मूवमेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पैसा निकाल के आप अपने ETF में लगा सकते हैं। ये एक तरीका है, ना कोई आपको बैंक में डालना है ना वहाँ से लाना है, तो आपका पैसा यहाँ कुछ बढ़ेगा ही, और साथ में मौके पे वहाँ लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं? ETF में। बाकी मैं स्टॉक में नहीं बोलूँगा। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, मान लो जिसके नॉर्मल पैसे वाले लोग हैं, जिसके पास 10, 15, 20 लाख रुपये फालतू पड़ा हुआ है, अब उसको 10 से 15 दिन रखना है, कहाँ रखें, कहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, FD नहीं करा सकते, कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो वो क्या है, लिक्विड बीज में डाल के रखते हैं, जहाँ आपको पैसा भी मिल जाता है 4 से 6% के हिसाब से डेली बेसिस पे, और बाद में आप वहाँ से जब रिडीम करना चाहते हैं आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस इसका इतना ही खेला है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको आप जो फालतू पैसा है उसको इसमें रखिए, जिस तरह मैं रखा हूँ, प्रॉफिट बुक कर लिया, पैसा डाल दिया। मेरा इसमें भी ज़्यादा नहीं, 70,000 के आसपास है, 10,000 निकाला था, 60,000 के आसपास पैसा इसमें पड़ा हुआ है। मार्केट कितना भी गिर जाए मेरा ग्रीन में ही दिखता है। ठीक है, क्योंकि उतना रिटर्न ही नहीं है, डेट फंड है एक प्रकार का, समझिए तो चलिए, ये तो लिक्विड बीज का कहानी था, मैं आप लोगों को बता दिया। अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ ना, वो काफ़ी मतलब आप लोगों को ना टच कर जाएगा, मेरा भरोसा है। आप पूछिएगा क्या है, तो ये देखिए, हमारा गूगल में सर्च मारा भाई, कहीं नहीं मारे, गूगल में मारे, देख लीजिएगा। हमारे देश की आबादी कितनी है? 136 करोड़। ठीक है, ये आबादी है कहाँ की? भारत की मुताबिक 2021 की, अभी तो ज़्यादा हो गया होगा, 140 करोड़ हो गया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और हमारा टैक्स पेयर कितना है? इतना 8 करोड़ 22,83,407 407 ये भी एक टाटा का गाड़ी है, 407। चलिए कोई नहीं। तो आप पूछिएगा सर इससे क्या? देखिए, मैं इससे कुछ आप लोगों को ऐसा कोई बूम नहीं बताने जा रहा हूँ जिससे कुछ आप लोगों को लगेगा कि नहीं, बस मैं आप लोगों से, और हो सकता है कि देखिए
सरकार से भी, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, माँ उसको दूध और खाना भी नहीं खिलाती। काहे? तो बच्चा रोइए नहीं रहा तो खाना काहे खिलाएगी। तो अब समय मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए कि जो टैक्स पेयर 18 करोड़ है ना, ये किसी मतलब वॉरियर से कम नहीं है। कैसे? तो आप बताइए। एक गाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए एक गाड़ी है, चलिए वो फीचर पे मत जाइएगा, भावना समझ जाइएगा। एक गाड़ी है और इसमें पहिया लगा हुआ है। आप इसका बॉडी पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, बॉडी पूरा चमका रहे हैं, अरे भैया इसका इंजन तो देख लीजिए। इंजन कौन है? वो टैक्स पेयर है, जो कि लोअर मिडिल क्लास के नौकरी पेशे लोग हैं। कोई नहीं सुनता उनकी बात, वो बस चुप करके अपना नौकरी करते हैं और साल में टैक्स गवर्नमेंट को भरते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है वो अपना भरते हैं। तो 136 करोड़ की आबादी है हमारी। आप बताइए कि कोई डिफेंस में है, वो अगर शहीद होता है तो उसके लिए तो कई चीज़ मिल जाते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, उनका नाम हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। इससे क्या होता है, लोग डिफेंस में जाने को सोचते हैं। क्लियर है? कोई डॉक्टर बनता है तो उसको कुछ होता है, तो उसमें भी बहुत कुछ होता है, तो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सब चीज़ जो अपना अपना फील्ड का है, ठीक है। कोई पुलिस में जाना चाहता है। हम ये नहीं कह रहे, किसी का मेरे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो बताना चाह रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि भारत में टैक्स पेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये 8 करोड़ क्यों है 136 करोड़ की आबादी में? कुछ बात मतलब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप लोगों के लिए अननेसेसरी बात है, मैं मानता हूँ अननेसेसरी है, लेकिन क्या सैटरडे है तो सब बात कर लेते हैं। हो सकता है कहीं भगवान सुन ले ये मेरी बात आप लोगों के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा दुविधा है कि हमारे टैक्स पेयर नहीं बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको लाभ नहीं हो रहा है। वो एक गाड़ी के इंजन की तरह काम तो करते हैं, सरकार को सब कुछ देते हैं और सरकार उसी पैसा से हर काम करती है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में इस टैक्स पेयर वाले को, जो व्यक्ति आम आदमी, उसको क्या मिलता है सरकार से? ये नहीं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, नहीं, ये शुरू से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा जो प्रेजेंट में सरकार है उससे कुछ मतलब है। देखिए प्रेजेंट की सरकार सुन रही है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ, बोल देता हूँ, कहीं सुन ले भाई। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों को तो फ्री का डोज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलता हूँ, उठा कर टिप लगा के ले जाओ भाई पूरा घर का 70 किलो 80 किलो 1-1 रुपया में राशन दे रहे हैं। लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको क्या दे रहे हैं? तो आप बोलिएगा कि नहीं वो कमा रहा है, फलाना है, ये है। अरे कोई गलती कर दिया है, वो कमा रहा है चाहे कुछ कर रहा है, तो अपना परिवार को अच्छा से रखा है, तो कोई गलती तो नहीं ना किया है। वो तो आपको पैसा दे रहा है ना, गवर्नमेंट को तो वो पैसा ही दे रहा है टैक्स के रूप में, तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, जिससे क्या है कि हर आदमी एक टैक्स पेयर बन के गर्व महसूस करे। तो मेरा ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एक रिक्वेस्ट है कि कुछ तो टैक्स पेयर के लिए करिए अलग सा, जिससे उनको एहसास हो कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ हिंदुस्तान का, जो मुझे करोड़ों 136 करोड़ में हटा के 8 करोड़ में आता है। कोई ऐसा कार्ड बना दीजिए जो कि टैक्स पेयर के लिए हो, जिससे उनको कहीं टोल नाका में छूट दे दीजिए, कहीं रेलवे रिजर्वेशन में छूट दे दीजिए, कहीं फ्लाइट का उसमें छूट दे दीजिए, कहीं तो कुछ तो छूट दीजिए, जिससे उसको लगे कि हाँ नहीं भाई, मैं अपने देश को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग है, मेरा पैसा यूज़ हो रहा है। इंश्योरेंस में छूट कर दीजिए, ऐसा तो कर दीजिए कम से कम पुलिस उसको पकड़े तो मतलब उससे चालान ना काटे, काहे भाई तो टैक्स पेयर है भारत का। मतलब कुछ तो होना चाहिए यार, जिससे कि टैक्स पेयर को गर्व महसूस हो कि नहीं यार मैं गवर्नमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि अगर कोई टैक्स पेयर का डेथ होता है किसी भी जगह, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए नौकरी के लिए हर आदमी जो है ना अपना घर से बाहर रहता है, ठीक है, हर आदमी जॉब के लिए अपना घर से बाहर रहता है। कोई यहाँ है तो कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई कर्नाटक में, कोई गुजरात में। अगर उसको कुछ होता है, आप विदेश से तो आदमी को ले आते हैं फ्री में, क्या एक टैक्स पेयर को अगर उसका हो गया तो उसका नेटिव प्लेस में तो भेज सकते हैं, नेटिव गाँव में, तो होम टाउन में तो उसको भेज सकते हैं। इतना तो कर सकती है गवर्नमेंट। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि भारत के टैक्स पेयर को ना मरने मत दीजिए, उसको यूज़ एंड थ्रो का चीज़ मत समझिए। कहीं ना कहीं जो भारत का टैक्स पेयर है ना, इस चीज़ को महसूस कर रहा है, कई सालों से कर रहा है और आज भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना एक्स्ट्रा कुछ हमको नहीं दे रही है। काहे तो हम कोई वोट बैंक नहीं है, फैक्ट है। हो सकता है कि मेरे बात से कईयों को बुरा लग जाए, लेकिन आज सैटरडे था तो लिक्विड बीज पे बना रहा था, मैं बोला वो तो छोटा सा वीडियो है, तो क्यों ना भाई लोगों को एक टॉपिक दे देते हैं कि भाई क्या गलत बात मैं कह रहा हूँ। अरे कम से कम टैक्स पेयर को कुछ तो मतलब इस तरह से करिए भाई, जिससे उसको लगे कि नहीं यार मैं एक टैक्स पेयर हूँ, उसके जैसा बनना चाहे हर आदमी, लोग अपने आप आगे बढ़ने शुरू कर देंगे। बस वीडियो छोटा बना रहा था, बन गया लंबा, ठीक है, तो इसको ज़्यादा फील मत करिएगा, जस्ट एक बात था। लेकिन इतना है कि कभी किसी को किसी जगह मौका मिले ना, तो एक बार टैक्स पेयर के लिए कोई भी जिस जगह पे अगर आवाज़ उठाने का मौका मिले तो ज़रूर उठाइएगा कि भाई भारत के टैक्स पेयर को गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल तो रही है, लेकिन इतना नहीं मिल रही है जिससे वो प्रवोक होकर और ज़्यादा टैक्स दे और ज़्यादा गवर्नमेंट को सहयोग करें, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को सोचने वाली है। एटलीस्ट जब एक नौकरी पेशा आदमी 60 साल काम करने के बाद रिटायर होता है
तो यार उसके बाद तो छोड़ दो कि भाई 60 साल के बाद वो नौकरी पैसा कोई टैक्स नहीं देगा, भले वो करोड़पति अरबपति बन जाए, कुछ तो ऐसा करो भाई। ये जरूरी हो गया है आने वाला समय के लिए। फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री का बिजली दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे भाई, उससे हमको क्या, कम से कम टैक्स पेयर को तो अलग करो। ये जो सॉफ्ट पावर है इसको तो समझो, हो सकता है मैं गलत होऊंगा तो सॉरी इसके लिए। तो चलिए इतना ही बोल के मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। बाकी लिक्विड बीज नो डाउट बहुत अच्छा है, उसमें पैसा रखिए और जब मार्केट डाउन आता है तो उसे यूज़ करिए। बाकी ज़्यादा लिक्विड बीज के बारे में और ज़्यादा निवेश के इसमें बारे में ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन ETF का है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।